हेलो फ्रेंड, अदानी इंटरप्राइजेस ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने ₹1.30 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 13 जून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 26,965 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 29,180 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर सालाना आधार पर देखेंगे तो 8% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 22,848 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 18% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही टोटल इनकम देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है 27,601 करोड़ का और लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 29,630 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 23,500 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 26,288 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 28,308 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 22,924 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर खर्चे देखेंगे तो खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 4,014 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 352 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इतना अच्छा नेट प्रॉफिट नहीं आया है कंपनी का, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्क करके। यहाँ पर अगर देखेंगे जो एक्सेप्शनल आइटम है उसमें कंपनी को फायदा हुआ है इस क्वार्टर में 3,945 करोड़ का, और उसी बेस पर नीचे हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कि इतना बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर एक्सेप्शनल आइटम को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हालांकि कमजोर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले देखेंगे तो लगभग 1,313 करोड़ का आ रहा है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,322 करोड़ के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली कमजोरी हमें नेट प्रॉफिट में टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले देखने को मिल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में 575 करोड़ का प्रॉफिट रहा था जो टैक्स से पहले का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लाइटली कमजोरी देखने को मिली है। आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 32.98 रुपये का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3.48 का रहा था और दिसंबर में 7 पैसे का ईपीएस रहा था। ये ईपीएस इतना जो बढ़ते हुए देखने को मिला है इस क्वार्टर में, वो भी एडजस्टेड ईपीएस ही है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट जो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिला है और उसी के बेस पर ईपीएस में इस क्वार्टर में बढ़त हमें देखने को मिली है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो न्यूट्रल साइड नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि हमें दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम बढ़ने की वजह से मार्च क्वार्टर में हमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में ही ट्रेड करते देखने को मिला है। स्टॉक पर रिजल्ट का असर कैसे रहेगा तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मिक्स नंबर्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है। वैसे आपको नंबर्स कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।